हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहां पे कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक के बेक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एंड वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 3.10। सो लेट्स सी कि क्या क्वेश्चन है। और हाँ, इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन है उन सबका सोल्यूशन आपको सेम प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इंक्लूडिंग इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड सॉल्व्ड एग्जाम्पल। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. In a reaction between A and B, the initial rate of reaction was measured for different initial concentration of A and B are given below. ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज दी गई हैं. What is the order of reaction with respect to A and B? ऑर्डर क्या होगा A और B का? तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीजें दी गई है. A का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, B का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है एंड यहाँ पे हमारे पास रेट भी दे रखा है. हमें पता है कि रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी होता है. सो फर्स्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा 5.07 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 के. ए का कॉन्सेंट्रेशन है 0.2 एंड बी का कॉन्सेंट्रेशन है 0.30. सो दिस इज द इक्वेशन 1. ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है. हम मान लेते हैं कि a की पावर x है और y की पावर मतलब b की पावर y है. a की पावर x एंड b की पावर y है. इसको भी हमने x मान लिया, इसको हमने y मान लिया. सेकेंड है हमारे पास 5.07 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 इज इक्वल टू k 0.20 की पावर x एंड 0.10 की पावर y. ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन जाता है. ठीक है, थर्ड इक्वेशन के बारे में बात करें सो 1.43 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन 0.40 की पावर x एंड 0.05 की पावर y. ये हमारा थर्ड इक्वेशन बन जाता है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीन इक्वेशन बन चुके हैं एंड आई होप कि समझ में आया होगा कि हमने ये तीन इक्वेशन कैसे बनाए. नाउ डिवाइड इक्वेशन 1 बाय डिवाइड इक्वेशन 2. ठीक है, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2. डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2. ठीक है, 1 को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, सो 5.07 into 10 raised to the power -5 upon 5.07 into 10 raised to the power -5 is equal to K concentration of 0.20 की पावर x and 0.30 की पावर y divided by K 0.20 की पावर x and 0.10 की पावर y. अब देखो यहां से ना हमें y की वैल्यू मिल जाएगी. क्या होगा, यहां से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी. ये तो पूरा चला गया, सो ये बन जाएगा हमारा 1, इससे ये चला गया, इससे ये चला गया, ये बन जाएगा 0.30 अपॉन 0.10. इसकी पावर y है एंड इसकी भी पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, y हो जाएगी. सो दिस इज इक्वल टू 1. ठीक है, अब देखो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, अगर ये इसके इक्वल है, ठीक है, तो यहां पे अगर हम y की पावर कितनी मान ले, y की पावर कितनी होगी कि हमारा ये 1 की इक्वल आ जाएगा. सो y शुड बी कितना होना चाहिए, 0. क्योंकि अगर किसी की पावर भी 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, उसकी वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी. ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, उसकी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगी. सो यहाँ पे अगर मुझे वैल्यू 1 लेकर आनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, y की पावर हमें 0 करनी पड़ेगी या फिर किसी की भी पावर आप क्या कर दो, 0 कर दो. ठीक है, सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.30 की पावर 0 अपॉन 0.10 की पावर 0 इज इक्वल टू 0.30 की पावर y अपॉन 0.10 की पावर y. अच्छा, इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद आंसर मेरा 1 ही आना है. ठीक है, अब इनकी पावर को हम कंपेयर करेंगे. सो यहां से हम बोल सकते हैं कि y की पावर कितनी आ गई है, y की पावर यहां पे हमारी 0 आ गई है. ठीक है, यहां से हम क्या बोल देंगे कि y की पावर हमारी कितनी आ गई, 0 आ गई. अब एक की वैल्यू हमारे पास निकल गई है. ठीक है,
अब दूसरे की वैल्यू हम निकालेंगे, x हमारे यहां से निकल चुका है। नाउ वी विल कैलकुलेट दी y। y कैसे निकालेंगे? अब इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड बचता है, सो डिवाइड इक्वेशन थर्ड बाय इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, थर्ड को हम क्या करेंगे बेटा? सेकेंड से डिवाइड कर देंगे। इतना समझ में आ गया? चलिए, नाउ डिवाइड इक्वेशन थर्ड बाय सेकेंड। ठीक है, डिवाइड इक्वेशन थर्ड बाय सेकेंड। थर्ड की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 4.17 कोई वैल्यू थी यहां पे, देखो नहीं 1.43 इंटू 10 रेज टू द पावर -4, 1.43 इंटू 10 रेज टू द पावर -4। और सेकेंड क्या था? 5.07 इंटू 10 रेज टू द पावर -4। यही है, चेक कर लेते हैं। 5.07 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 है, -5, 10 रेज टू द पावर -5 के। अब बात करते हैं यहां पे थर्ड वैल्यू के बारे में। ठीक है, थर्ड वैल्यू क्या थी यहां पे? थर्ड यहां पे क्या था? 0.40 की पावर x और 0.05, 0.04, 0.04 की पावर x एंड 0.05। ये हमारा y हो गया। नीचे हम क्या लिखेंगे? x की वैल्यू है 0.20, 0.10, 0.20 की पावर x एंड 0.10 की पावर y। अब देखो, अभी हमने y की पावर निकाली है, राइट? अभी हमने y की पावर निकाली, कितनी हो जाएगी? y इज इक्वल टू 0। और किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो वैल्यू हमेशा 1 आता है। सिंस y इज इक्वल टू 0 है ना, तो इसकी वैल्यू रख देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? हमारा 1 के बराबर आ जाएगा। सो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं? 1.43 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 अपॉन 5.07 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 इज इक्वल टू के 0.04 की पावर x अपॉन के 0.20 की पावर x। अब हमें पता है कि ये तो हमारा पूरा क्या हो चुका है? ये हमारा पूरा 0 हो चुका है। ठीक है, ये हमारा क्या हो चुका है? ये हमारा पूरा 0 हो चुका है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। इसको ये देखो, यहां से k से हमारा k चला जाएगा और यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? नीचे है हमारे पास 0.20 और ऊपर है हमारे पास 0.04। तो ऊपर की वैल्यू ऑफ कोर्स हमारे पास बहुत ज्यादा कैसी है? छोटी है नीचे की कंपैरिजन में। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.821। इसको सॉल्व करने के बाद ठीक है कितना आ जाएगा? 2.821। अब नीचे की वैल्यू हमें बड़ी दिख रही है, ऊपर की वैल्यू हमको छोटी दिख रही है, बट इसका पावर चेक करो आप। ठीक है, इसका आपको पावर चेक करना है। नीचे -5 है, ऊपर -4 है। ठीक है, तो नीचे वाली वैल्यू हमारी छोटी है एज कंपेयर टू ऊपर वाली वैल्यू के। इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर x। ठीक है, अब इसको हमें इस तरीके से बनाना है कि यहां पे हम x की वैल्यू को कैलकुलेट कर सके। ठीक है, 2.821। ठीक है, 2.821 इज इक्वल टू 2 की पावर x। यहां पे अब हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नाउ विल टेक लॉग बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड हमने क्या ले लेना है? लॉग ले लेना है। टेक लॉग बोथ साइड, तो ये हमारा बन जाएगा लॉग 2.821 इज इक्वल टू लॉग 2 की पावर x। ठीक है, अब log की वैल्यू क्या होती है? देखो log 2 इज 0.30 एंड log 3 इज 0.47। तो यहां पे जो log 2 की वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेटली 0.30 से 0.47 के बीच में ही आएगी। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? log 2.821 इज इक्वल टू x log 2। ठीक है, x इज इक्वल टू log 2.821 अपॉन log 2। तो अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू हमको कितनी देखने के लिए मिलेगी? ये भी log 2 है, ये भी log 2 है। अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 2.8 है। ठीक है, तो वैल्यू हमें 1.5 के आसपास देखने के लिए मिल जाएगी, है ना। अप्रोक्सीमेटली हमको वैल्यू कितनी देखने के लिए मिल जाएगी? 1.5 के आसपास हमें इसकी वैल्यू देखने के लिए मिल जाएगी।
ठीक है, लॉग सॉल्व करने के बाद की बात है ये, ठीक है। तो यहां पे हमें वैल्यू मिलेगा 1.5। क्लियर है? क्या इतना समझ में आया? अब देखो लॉग सॉल्व कैसे करना है ये आपको मैं बता देती हूं। यहां पे लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.30, लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.47, इसके बीच का वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे 0.30 हो जाएगा, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 0.45 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। उसको सॉल्व करोगे तो आंसर हमारा कितना आएगा, 1.5 आ जाएगा। सो यहां से हमने x निकाल लिया, यहां से हमने y निकाल लिया। सो बेसिकली हमें क्या निकालना था, हमें ऑर्डर निकालना था, ऑर्डर ही तो निकालना था हमें। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, ठीक है। ऑर्डर क्या है, तो y हमारा 0 है और x हमारा यहाँ पे 1.5 है। सो द ऑर्डर विल अगेन 1.5, ठीक है। ऑर्डर यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, ऑर्डर यहाँ पे हमारा 1.5 हो जाएगा। एंड आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर डाउट होता है बेटा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, सो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। इस वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट लेंगे एंड देन इस वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलिए। सो डाउट होगा पूछ लेना, राइट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।